कोरोना के इस संकट काल में हर तरफ से बुरी खबर ही सुनने में आती है, लेकिन प्रोनेशन रोजाना आपको एक पॉजिटिव खबर जरूर सुनाएगा। और आज की सबसे पॉजिटिव खबर ये है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन और पाबंदियों का सकारात्मक असर दिखने लगा है। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में न केवल कोरोना के नए केस घटने लगे हैं, बल्कि पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, केरल जैसे कई राज्यों में जहां पूर्ण लॉकडाउन लागू है, वहीं यूपी, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू या आंशिक लॉकडाउन जैसे कदम उठाए गए हैं। आइए कुछ राज्यों का जायजा लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहां कड़ी पाबंदियों के बाद कोरोना के कैसे हालात हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लागू है, जो कि अगले सोमवार तक लागू रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन के फायदे गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में 26 अप्रैल के बाद से कोरोना के केस कम होने शुरू हुए हैं और पिछले 1-2 दिन में पॉजिटिविटी रेट 35% से घटकर 23% हो गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आज से दिल्ली में मेट्रो परिचालन को भी रोक दिया गया है। दरअसल लॉकडाउन से दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। रविवार को आए 3 आंकड़े बताते हैं कि यहाँ 13,336 नए मामले सामने आए, जबकि 273 लोगों की मृत्यु हुई है। ये दोनों आंकड़े पिछले दिनों के मुकाबले कम हैं। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में 4 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसका नए मरीज मिलने से लेकर रिकवरी रेट तक पर साफ असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के बाद लगातार 5वें दिन बिहार में संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में कमी देखी गई, तो वहीं मरीजों का रिकवरी रेट भी ऊपर उठा है। पिछले 24 घंटों में बिहार में 11,259 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, लेकिन राज्य में एक्टिव केसेस में गिरावट आई है। वहीं अब बात करें एमपी की, तो एमपी में 6 अप्रैल के बाद से पाबंदियां शुरू हो गई थी। कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया था। करीब 10 अप्रैल से तमाम बड़े जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया था। उस वक्त तक एमपी में पॉजिटिविटी रेट 26% के पार पहुंच गया था। कोरोना कर्फ्यू की वजह से पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है। रविवार को एमपी में पॉजिटिविटी रेट 17% पहुंच गई है। अब बात महाराष्ट्र की करें, तो महाराष्ट्र में 5 अप्रैल को निषेधाज्ञा के साथ कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन और लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां लगाई गई थी। पाबंदियों को बाद में 15 मई तक बढ़ा दिया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना के 48,401 नए मामले सामने आए और 572 लोगों की मौत हुई है। 1 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद यह पहला मौका है जब महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के मामले 50,000 से कम आ रहे हैं। इससे पहले 5 अप्रैल को महाराष्ट्र में कोरोना के 47,288 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। अब बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में लगे सरकारी अधिकारियों और महामारी पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर थमने वाली है, क्योंकि यह जानलेवा वायरस चरम से गुजर चुका है। राज्य के प्रमुख सचिव आलोक कुमार द्वितीय ने 2 दिन पहले बताया था कि पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना वायरस के 28,076 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा 38,055 के पीक के मुकाबले करीब 10,000 कम है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस भी घटकर 2.5 लाख पर आ गए हैं, जबकि चरम के दौरान एक्टिव मामलों की संख्या लगभग 3 लाख दर्ज की गई थी। सीएम योगी के सचिव आलोक कुमार तृतीय भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि राज्य में कोरोना का पीक गुजर चुका है। कुमार राज्य में महामारी की ग्रोथ पैटर्न पर नजर रखते हैं। उनका कहना है कि 1.5 हफ्ते में राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% नीचे आ चुका है, जो अच्छा संकेत है। अगर बात पूरे देश की हो, तो कोरोना के कहर से 4 दिनों बाद मामूली राहत मिली है। देश में 4 दिनों के बाद एक दिन में कोरोना के 4 लाख से कम नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 3,66,317 नए मामले सामने आए हैं, जो बीते 4 दिनों के बाद पहली बार इतने कम है। वहीं मौतों का ग्राफ भी 4,000 से नीचे गिरा है। 24 घंटे के दौरान देश में 3,747 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। इससे पहले लगातार 2 दिनों से संक्रमण के कारण मौतों का आंकड़ा 4,000 के पार जा रहा था।
राहत की बात यह है कि नए मरीजों और कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों के बीच का फासला भी घटा है। बीते कुछ दिनों के दौरान यह फासला 1 लाख से ज्यादा का रहता था, लेकिन अब 10,000 से भी कम का रहेगी। देश में इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 37,41,368 हो गई है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही तमाम पॉजिटिव और अन्य खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल प्रो नेशन को।